हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे हमारी नई सीरीज़ नरेशन को लेकर। हर वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम उसका बेसिक समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो नरेशन के बेसिक को समझने के लिए ऐसा समझो कि ये तीन लोगों के बीच की बात है। जैसे ए ने बी से कुछ कहा और उसी की बात को बी ने क्या करा, सी से कह दिया। तो जो ए ने बी से कहा है वो चीज़ डायरेक्ट कहलाती है, ठीक है। और जो बी ने सी से कहा है ए की बात को, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो इस आधार पे हम नरेशन को दो भागों में बांट लेंगे, एक हो जाएगा डायरेक्ट और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब देखो क्या करना है, ये होता कैसा, सेंटेंस कैसा दिखता है। इसका सेंटेंस दिखता है हमारे को जैसे लिखा है आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वॉज हैप्पी। सपोज ऐसे कहा है। इस सेंटेंस में अब देखो दो पार्ट है इसके। इन दो पार्ट में हम इस पहले वाले पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और ये पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। कई लोग इसे स्पीच और वर्ब करके भी पढ़ते हैं। तो अब देखो इसको क्या करना है आपको। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो बात की बात है। पहले आप ये देखो, जो डायरेक्ट था उसको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है। तब क्या होगा, आपको उसके लिए टेंसेस पता होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो दो पार्ट मैंने लिखवाए आपको, जैसे कि अभी सेंटेंस लिखवाया था आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वॉज हैप्पी। सपोज ये लिखवाया था। देखो भाई, ये वाला जो पार्ट है यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है, भाई ये पार्ट किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ये पहचान जरूरी है। अब आप ये देखोगे तो ये भी क्या है, पास्ट है, वॉज वर्ब का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये पास्ट में हो, जब ये पास्ट में हो तो इस पास्ट के होने के बाद ही हम इसके टेंस को चेंज करते हैं, यानी टेंस को चेंज करेंगे। ध्यान से सुनो, ये अगर पास्ट में हो, इसका ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट में, आई सेड पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब ये पास्ट में होता है तभी हम इसका टेंस चेंज करते हैं, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अगर ये हुआ तुम्हारा प्रेजेंट या फ्यूचर में तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये पास्ट है तो पास्ट का पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर हो तो फ्यूचर ही रहेगा और प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट ही रहेगा। अगर ये पार्ट पास्ट में होता है तो ही हम इस पार्ट के टेंस को चेंज करते हैं, और फ्यूचर या फिर प्रेजेंट का होगा तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अभी जब मैंने कहा कि ये पास्ट में हो तो हम इसका टेंस बदलेंगे मतलब देखो सपोज ये इज़ है तो ये किस में दिख रहा है आपको, प्रेजेंट में। अब ये है, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है अगर इधर, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता है तो इसको हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करेंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। और अगर पास्ट इंडेफिनेट ही हो तो किस में चेंज करेंगे, इसे हम फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब ऐसा भी समझो कि अगर इज़ आर एम हो, जैसे कि इस सेंटेंस में इज़ है तो इज़ आर एम किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में चेंज होता है। तो इज़ आर एम किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में। और अगर वाज वर्ब ही आ जाए खुद, वाज वर्ब किस में चेंज होता है, फिर हैड बीन में चेंज होता है। ये फ़र्क ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर हैज़ या हैव हो वहाँ पे तो किस में बदलेगा, वो हैड में बदलेगा। सिंपल, ये फ़र्क देख लो। वाज वर्ब होता है तो हैड बीन लगता है, और हैज़ हैव होगा तो हेड में बदलेगा। मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम। अगर ये इज़ आर एम में है तो इसको किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। इसकी जगह पे हम वाज वर्ब लगाते, और ही के साथ फिर क्या आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग लगाते, जो सब्जेक्ट के हिसाब से बनता। इसके अलावा आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमने जो सेंटेंस समझे हैं उसमें हमने समझे थे, याद करो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH नेगेटिव। तो होगा क्या, हम जो ये सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम देखो पहले पार्ट में इन दोनों को कवर करेंगे, फिर इनको, तो कुल मिला के 3 से 4 ये वीडियोस बनेंगी इसकी। पहले पार्ट में हम सिर्फ इन दोनों की ट्रांजैक्शन समझेंगे, मतलब डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, फिर दूसरे पार्ट में इसकी और फिर तीसरे पार्ट में इसकी। तो पहला पार्ट जो अफर्मेटिव और नेगेटिव से रिलेटेड है उसको शुरू करते हैं। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो हमें चेंज करने हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त। देखो ये है रिपोर्टेड पार्ट
में जो चेंजेस करने हैं, यानी अगर रिपोर्टेड पार्ट में इज आर एम को चेंज करना हो तो वाज वर में चेंज होगा, और वाज वर को करना हो तो हैड बीन में चेंज होगा। फिर हैज़ है वो तो हैड में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। शैल शुड में, विल वुड में, मे माइट में, कैन कुड में, और इस तरीके से चेंज होंगे। उसके अलावा जो रिपोर्टिंग पार्ट है हमारा, जो पहले वाला पार्ट था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला जो पार्ट था, उसमें हम से हो तो से ही रहेगा, सेज हो तो सेज होगा, सेज टू हो, से टू हो तो ध्यान देना टेल होगा, और सेज टू हो तो टेल्स हो जाएगा। खाली सैड हो तो सैड ही रहेगा, सैड टू हो तो टोल्ड में बदलेगा, और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलता है। ये बात ध्यान देनी है कि ये जो चेंजेस मैंने आपको लिखवाए हैं खास तौर से रिपोर्टिंग वो वाले, यही वाले, ये वाले नहीं, ये वाले रिपोर्टिंग पार्ट के जो लिखवाए हैं, ये सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने में ही यूज़ करना है। नेगेटिव और अफर्मेटिव वाले, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, और WH और WH नेगेटिव आने वाली वीडियोस में उनको चेंज करना समझेंगे। पहले पार्ट में हम सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस को चेंज करना समझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं कैसे होंगे सेंटेंसेस। अब ये जो हमारे पास सेंटेंस है इसमें हमें क्या करना है, देखो ये किसके अंदर है, से टू लिखा है तो पहले ही, ठीक है। अब ये से टू किस में बताया था तुमको मैंने, टेल्स में, ही टेल्स, टेल्स में बदल जाएगा, मी एज इट इज़ आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलेगा, दैट में। यहाँ तक चेंज हो गया। अब ये देखो पहले आप, ये चीज़ किसके अंदर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये आप अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव के ही चेंज देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो हमने इसे चेंज कर लिया। अब बारी आई इसकी। तो जब हम इसको चेंज करने गए तो उसने कहा है ही सेज टू मी आई एम बिज़ी, मतलब आई एम बिज़ी मतलब वो बिज़ी है। हम किसी को बताएंगे कि अगर उसने कहा है कि मैं बिज़ी हूँ तो मैं किसी को बताऊँगा तो मैं बोलूँगा कि वो कह रहा है कि वह बिज़ी है। तो ही, ये आई किस में चेंज हो गया, ही में। अब तो चेंज हो गया। अब आती है बारी इज आर एम। अब इज आर एम चेंज करना मैंने आपको बताया किस में चेंज होता है, वाज वर में। पर ये जो टेंस है ये किसके अंदर है, ये प्रेजेंट के अंदर है, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो इज आर एम मैंने आपको वाज वर बोला है चेंज करने के लिए, ये इज आर एम में ही चेंज होता, ठीक है। अब भाई ये इज आर एम में चेंज होगा, जो अब ये तो बदल गया, यहाँ पे ही हो गया, तो ही के साथ अब क्या लगता है, ये इज आर एम में ही चेंज है, ही इज़, अब ये बिजी रह जाएगा। बस इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज होता। अगर ये पास्ट में होता, इसे मैं पास्ट में बनाता हूँ, जैसे कि ये सेंटेंस होता है ऐसे, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता तो पहले में से चेंज करता ही, और ये सैड टू किस में चेंज होता, उस पार्ट में हमने लिखा है वह टोल्ड, तो ही टोल्ड मी, ये तो एज इट इज़ आ जाता, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में चेंज हो जाते, तो ही टोल्ड मी दैट। अब देखो ये आई उसके लिए यूज़ हो रहा है तो ये ही हो गया। अब इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब इज आर एम वाज वर में चेंज होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा इस पर। ये किसके अंदर आ गया, पास्ट में, पास्ट में आ गया तो ये चेंज होगा। अब होगा तो इज आर एम किस में चेंज होता है, वाज वर में, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो ही वाज बिजी। इस तरीके से चेंज होता है सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस फ्यूचर में होता, जैसे कि ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, सपोज अगर इस तरीके से लिखा होता तो ये चेंज कैसे होता, देखो ये चेंज होता ही, और ये विल एज इट इज़ आ जाता। उसके बाद ये जो लिखा से टू किस में बदलता, टेल में, ही विल टेल मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ये किसके अंदर है, फ्यूचर के अंदर है, तो फ्यूचर के अंदर है तो इस पहले दैट इसकी जगह ही लिख लो, आई की जगह। अब इसका टेंस चेंज करना मतलब इस आर एम को वाज वर में चेंज करना है, पर देखेंगे करेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है इस पर। अब ये है किस में, फ्यूचर में। तो मैंने कहा था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर ये पार्ट होगा तो इसका टेंस चेंज नहीं करते, तो टेंस चेंज नहीं होगा तो ही इज़ हो जाएगा, यहाँ पे इज आर एम में चेंज होता, ही इज़ हो जाता, और बिजी एज इट इज़ आ जाता। बस इस तरीके से चेंज होता। तो ये हमने प्रेजेंट वाला एग्जांपल देखा है, ये पास्ट वाला देखा है, और ये फ्यूचर वाला देखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने पहले कहा था कि अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। और टेंस चेंज करने का क्या मतलब है, जो मैंने अभी कन्वर्जन बताया, इज आर एम को वाज वर में, वाज वर को हैज़ हैड बीन में, इनमें जो चेंजेस करना है वो था। अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। अब 3 सेंटेंस हम देखते हैं। इसमें लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट अ बुक। अब देखो भाई, ये ही
और सैड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, मी एज इट इज़ आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलते हैं, ये बदल दिया। अब आती है बात उसकी, देखो ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा है कि वो पत्र लिख रहा है। तो ध्यान रखना, आप ऐसे जब किसी को बोलो तो यूँ नहीं बोलना है कि उसने मुझसे कहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, फिर ऐसा लगेगा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। उसने कहा है कि वह पत्र लिख रहा है, मैं किसी को बताऊंगा तो वो कह रहा है कि वह पत्र लिख रहा है, तो ये आई किस में चेंज हो जाता है, ही में चेंज हो जाता। अब बात आती, ये जो है राइट लिखा है, ये कौन सा टेंस है, आपने टेंसेस पढ़े होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बोला था मैंने भी, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है उसका अफर्मेटिव में, क्योंकि हम अभी सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव में चेंज होता, तो ये सेंटेंस, ये जो टेंस है ये चेंज होता या नहीं होता, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, इस वाले पार्ट पे। और ये वाला पार्ट किसके अंदर है, पास्ट में। तो पास्ट में तो ये टेंस चेंज होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो चेंज करने के लिए वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो रॉट, ही रॉट अ बुक। ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें लिखा है अजय सैड टू हिम। तो पहले तो ऐसे लिख देंगे अजय, अब ये सैड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, और हिम एज इट इज़ आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट के अंदर बदल गया। अब देखो समझो इस बात को कि अजय सैड टू हिम आई शेल राइट अ बुक, यानी अजय राइट अ बुक। तो ये अब हिम, ये किसी को बता रहा है, तो वो क्या बताएगा कि वह कह रहा है, तो ये आई किसके अंदर चेंज हो जाता है, ही में। तो अजय टोल्ड हिम दैट ही, अब शैल किस में चेंज बोला मैंने, शैल बोला था आपको शुड में चेंज होने के लिए। तो यहाँ पे क्या शुड आना चाहिए, नहीं, देखो क्या लगाएंगे, क्योंकि ये चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है, ही, तो ही फिर विल लगाते हैं, लेकिन विल किसके अंदर चेंज होता है, वो वुड में। तो शैल किस में चेंज हो रहा है, इधर वुड में। आपको ऐसे समझना है, जब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, अगर ये आई ही रहता तो शैल शुड में चेंज हो जाता, बट यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही में हो गया, तो हम शैल को विल लिखते, पर विल की जगह पे वुड आ रहा है, तो ही वुड, फिर बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, राइट अ बुक। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल गो मार्केट। देखो भाई, अब ये राम, और मैंने कहा था जो सेज आता है ये एज इट इज़ रहता है, तो आपने तो ये एज इट इज़ लिख लिया, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। अब राम सेज कि वह कह रहा है कि आई शैल गो मार्केट, यही होगा ना, कि वो कह रहा है कि वो मार्केट जाएगा, तो हम इसके जगह पे क्या कर देंगे, या तो राम लिख दो या फिर ही लिख दो। तो ही हो गया, तो राम सेज दैट ही। अब शैल किस में चेंज होना चाहिए, शुड में, पर यहाँ पर हमें देखना है ये सेंटेंस किसके अंदर है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये ही और विल एज इट इज़ आ जाएगा, गो और मार्केट। ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब 3 सेंटेंस और है हमारे पास, जिसमें पहले में लिखा है आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव फिनिश्ड द वर्क। देखो भाई, अब ये आई एज इट इज़ और सेड टू किस में बोला था, टोल्ड में बोला था, तो आई टोल्ड हिम एज इट इज़ आ गया ये सब, तो और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये भी ऐसे ही आ गया। अब आई टोल्ड हिम दैट क्या, कि यू हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखो मैंने उससे कहा है कि उसने जो काम है वो ख़त्म किया है। अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है, जो सब्जेक्ट लिखा है सब्जेक्ट को चेंज करना है। ये सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब कि आई सेड टू हिम कि यू हैव फिनिश द वर्क। अब ये बात मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैंने उससे कहा कि उसने उसका काम ख़त्म किया है, तो ये चीज़ यू किस में चेंज हो जाएगा, ही में। अगर मैं उससे ये कह दूंगा कि आई सेड टू हिम कि यू हैव फिनिश्ड द वर्क, तो इसका मतलब हो जाएगा कि तुमने किया, जबकि तुमने नहीं, हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यू किस में चेंज हुआ, ही में। अब ये सेंटेंस देखो, ये किसके अंदर है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है भाई, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज तो करें, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट किस में, ये पार्ट किस में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ये पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी हैव किस में चेंज होता है, हैज़ हैव किस में बोला, वैसे भी हैज़ हैव करके भी देख सकते हो कि वो चेंज हो रहा है हैड में, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए इसे क्या कर देंगे हम, हैड फिनिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी द वर्क, इस तरीके से चेंज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सुमित सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। भाई देखो सुमित तो एज इट इज़ आ जाएगा नाम, और सैड मैंने कहा था जब हो तो ऐसे ही रहेगा, दैट की जगह दैट आ गया।
अब सुमित की बात हम कर रहे हैं, तो सुमित ये कह रहा था कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी को बता रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं सुमित के लिए कहूँगा। तो सुमित के लिए इधर फिर ही लगा लेंगे, मैं आई किस में चेंज हो गया, ही में, तो ही तक तो यहाँ चेंज हो गया। अब हमें ये टेंस देखना है, ये टेंस कौन सा हमारा है, ये हमारा है पास्ट कॉन्टीन्यूस। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस तो मैंने बोला नहीं है किस में चेंज होगा, क्यों, ये चेंज होगा कि नहीं वो देख लो कि ये पास्ट में तो चेंज तो होता, पर ये पास्ट कॉन्टीन्यूस के तो मैंने बताया नहीं आपको कि पास्ट कॉन्टीन्यूस किस में चेंज होगा। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में ही रहने दो, द पुअर। सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर सैड, तो फिर भाई द टीचर सैड किस में रहता है, सैड में ही रहता है, तो सैड ही रहने दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। अब ही केम लेट, देखो टीचर सैड कि वह लेट आएगा, तो भाई अब ये ही तो ऐसे इट इज़ आ जाएगा। ये जो हम देखेंगे ये है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट बताया था किसके अंदर चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है। तो परफेक्ट के लिए करने के लिए क्या होता है, हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कम ही होती है, ही हैड कम लेट। इस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। अब 3 सेंटेंस और है हमारे पास, जिसमें पहला है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट अ वाइज मैन। कैसे चेंज होता है, देखो ही और सेज तो ऐसे ही आ जाता, ये इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदलता। अब यू आर नॉट अ वाइज मैन, यहाँ ऑब्जेक्ट तो था नहीं जिससे पता चले किसकी बात हो रही है, तो हम यू को यू ही लिख देंगे। अब ये इज आर एम है जिसको चेंज करना है वॉज वर में, तो अब किस में चेंज होता है, देखो ये टेंस किस में है, पहले तो देखो प्रेजेंट में, तो टेंस चेंज नहीं होता, यू के साथ क्या आ जाता, आर ही रहता है, यू आर नॉट अ वाइज मैन, एज इट इज़ आ जाता है ये। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट गो आउट टुडे, तो कैसे चेंज होता है, देखो शी सैड ही रहता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाता। अब शी सैड मतलब वो अपने लिए कह रही है, तो हम किसी को बताएंगे तो यही कहेंगे कि शी, तो आई किस में चेंज हो गया, शी में। शी के साथ क्या लगता है, विल, लेकिन विल किस में चेंज करना चाहिए, वुड में, और यहाँ पर है पास्ट टेंस, तो फिर ये विल चेंज होगा, तो चेंज कर लेते हैं इसको, वुड नॉट एज इट इज़ गो आउट टुडे, सब एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरीके से चेंज होता। अब है हमारे पास लास्ट सेंटेंस जो कि लिखा है यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नॉट अ पेन, तो कैसे चेंज होता, यू के साथ, यू के लिए यू ही आ जाता, सैड भी ऐसे ही आ जाता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाता। अब आई मतलब उसकी बात कर रहे हैं हम, बताएंगे किसी को तो कहेंगे कि वो, तो यू सैड दैट यू, ठीक है, उसकी बात बता रहे हैं हम यू, और यू के साथ फिर हम ये हैज़ हैव चेंज करते किसके अंदर, हैड में, यहाँ पर है पास्ट, तो फिर ये हैड चेंज होता, किस में चेंज हो जाता है, ये हैड में, ठीक है। अब नॉट अ पेन ऐसे ही आ जाता, तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। तो ये थे नरेशन के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।